तो चलिए लिखते हैं आर्टिकल। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। ये आर्टिकल क्या होता है? हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे आज और आर्टिकल को समझेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है, क्या होता है आर्टिकल, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। So always use before the noun. Article is nothing, it's the parts of adjective, so always use before the noun. आर्टिकल कुछ नहीं होता है, यह एक बस एडजेक्टिव का एक पार्ट्स है जो हमेशा नाउन के पहले उपयोग होता है। आर्टिकल को दो ग्रुप में बांटेंगे, टू ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल। शॉर्ट में इसको आर्टिकल को ART लिखते हैं। तो आर्टिकल का टू ग्रुप्स हैं। एक पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है इंडिफिनिट, आर्टिकल, और दूसरा है डिफिनिट, आर्टिकल। ये इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ये डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो इंडिफिनिट आर्टिकल, इसका मतलब होता है अनिश्चित, अर्थात ये निश्चित नहीं होता है, और इसका मतलब होता है निश्चित। समझने का प्रयास क्या करेंगे कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, सो ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन। टू ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल, इंडिफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट में दो बात आती है, एक होता है अ और दूसरा होता है अन, और डिफिनिट में होता है द। नब्बे % इसको आ बोलेंगे और आ का भी दो भाग होती है। 90% इसको आ बोलना है और 10% इसको ए बोलेंगे। इसी प्रकार इसको भी 90% अन बोलना है और 10% एन बोलना है। जबकि हम लोग बचपन से बोलते हैं कि ये होता है ए, इसको डायरेक्ट हम लोग ए बोलते हैं, लेकिन ए नहीं होता है, ये होता है आ, लेकिन हम लोग बोलते हैं ए, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि 90% इसको आ बोलेंगे और 10% इसको ए बोलेंगे। इसी प्रकार 90% अन बोलेंगे, 10% ए बोलेंगे। और रही बात इसका हम लोग के टीचर पहले बचपन में पढ़ाया था कि ये दी भी होता है और द भी होता है, लेकिन हमको पता नहीं था कि कब दी होता है और कब द होता है, कब उसको द बोलेंगे और कब इसको दी बोलेंगे। जब द के बाद का जो कोई वर्ड होगा और उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होगा और इसमें हम बैठे हैं वहाँ पे आराम करने, तो मार रहा है क्यों? जाइए यहाँ से। मार क्यों रहा है यार? हम यहाँ
तो इसमें याद रखेंगे कि जो अगर द के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई लेटर हो, उसका कॉन्सोनेंट हो तो इसको द बोलेंगे। यदि कोई वोकल साउंड आ जाता है तो उसमें बोलेंगे दी। ये वोकल साउंड क्या होता है ये पढ़ा चुका हूँ, ये कॉन्सोनेंट क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि द कब बोलना है, जब द के बाद कोई वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो उसको द बोलेंगे, और यदि उस द के बाद THE के बाद कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर वोकल हो या उसका उच्चारण वोकल साउंड हो तो उसको दी बोलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होगा कि इसको ए बोलना ज़्यादा अच्छा उचित होगा कि आ बोलना उचित होगा, और इसको एन बोलना उचित होगा कि अन बोलना उचित होगा, और ये इसको द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया। उतार लिए, चलो ठीक है। ध्यान से देखोगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा दूँ पूरे आर्टिकल को। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे ना तो हम लोगों को एक चीज़ सिखाया गया था, सो हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल करेंगे कि आर्टिकल और एडजेक्टिव हम समझेंगे। आर्टिकल एडजेक्टिव हम लोग को बहुत पहले जब पढ़ते थे तो उसमें हम लोगों को सिखा दिया था, जिसको गलत है। मैं देखो क्या सिखाया था कि हम लोगों को, इसको बाद में सीखेंगे, पहले इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मैं देखूंगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या बात है। जैसे कि राम इज अ गुड, राम इज गुड। राम इज अनऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। जब हम लोग छोटे छोटे थे या आज भी बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि यदि उसका उच्चारण या वो उसका साउंड ओ आ में आ जाए, आ में आ जाए, स्वर में आ जाए तो उसमें एन लगा देते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी से मैं भी पूछा तो बात किया तो बोला कि ऑनेस्ट के आगे अन लगेगा, लेकिन उसको सही तरीक़ा से पता नहीं कि क्या ऑनेस्ट का आगे ए लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल बिना नाउन का नहीं आता है। नाउन है तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो मुझे जो आर्टिकल लगाते हैं वो याद रखना पड़ेगा कि वो नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है, ना कि नाउन के अनुसार आर्टिकल होता है। नो, नाउन के लिए आर्टिकल होता है, उसका साउंड लिया जाता है। सो इसमें से ये गलत है, ये राइट है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है, क्योंकि गुड और ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है ना कि नाउन है। इसको हम एडजेक्टिव समझेंगे, नाउन नहीं समझेंगे। और नाउन के पहले एडजेक्टिव बना होता है, ना कि ये जो एडजेक्टिव के बाद कोई एडजेक्टिव ये अच्छा नहीं होता है। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव हो जाता है, इसलिए नाउन के पहले ये नहीं लगेगा, गुड के पहले ये नहीं लगेगा, ये रॉन्ग हो गया। इसलिए हम इसे याद रखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। मैं थोड़ा सा 5-7 को अलग करके बता दूंगा, जो कि आपको समझ में आएगा कि क्या ये एडजेक्टिव इसको कब मानेंगे, वो नाउन था कि क्या था पता नहीं। मैं इसको बता दूंगा। तो एक बात लिख लो, आर्टिकल मैं लिखा देता हूँ। आर्टिकल हमेशा, देखो, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है, ना कि एडजेक्टिव के पहले। बिना आर्टिकल का नाउन नहीं होगा। ठीक, मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल दूंगा नाउन और एडजेक्टिव।
जो कि आप लोग पता लगा लोगे कि यहाँ पे ए अन लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं बता देता हूँ। जैसे नाउन में हो गया टीचर, बॉय, चेयर, स्टूडेंट, ये सब नाउन है, ये सब नाउन है। और इसके पहले आर्टिकल 100% होगा, और जब ये सिंगुलर और ये नाउन नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा, इसलिए नाउन है ये सब, इसके आगे लगेगा। लेकिन एडजेक्टिव जैसे क्या हो गया, गुड, ऑनेस्ट, लव, रेड, ये सारे ना नाउन नहीं है, ये सारे को एडजेक्टिव बोलेंगे। और जिसके आर्टिकल इज यूज्ड, और इसके सामने में नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। कहने का मतलब कि नाउन के पहले आर्टिकल होगा और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं होगा। अगर कोई लगाते हो तो वो गलत लगाते हो। वो जो बचपन में पढ़े हो कि वोवेल रहेगा किसी लेटर के साथ, लेटर का वर्ड वोवेल्स होगा तो एल लगा देंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगा देंगे, वो सारे रूल वो समाप्त हो जाता है। और बहुत सारे बोलता है कि ऑनेस्ट ओ से बोलते हैं इसलिए एल लगा देंगे, ये भी गलत हुआ क्योंकि ऑनेस्ट नाउन ही नहीं है, ये एडजेक्टिव है, जिसके वजह से इसके सामने में आर्टिकल नो इज यूज। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गया होगा। एक बात लिखिए, यदि नाउन सिंगुलर वो काउंटेबल होगा तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा। अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो वो आर्टिकल लेगा ही लेगा, बिना आर्टिकल को वो नहीं आएगा। ये बात को हमेशा याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लता ईट्स अ मैंगो, लता ईट्स मैंगो। अब ध्यान देंगे कि हमें ये बात लिखा है क्या, मैंगो बोलने से एक आम का बोध होता है। यहाँ भी मैंगो है, यहाँ भी एक आम का, इसका मतलब है कि नाउन भी है और सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। तो ये बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट होगा। चाहे कहीं भी लिखेंगे हम नाउन को और वो सिंगुलर होगा तो आर्टिकल मुझे लगाना पड़ेगा, चाहे कहीं भी लिखा हो। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे, हम लोग बचपन में जानते थे कि नो सिग्नल नो ट्रेन। जब सिग्नल ही नहीं देगा तो ट्रेन कहाँ से आएगा। उसी प्रकार जब नाउन ही नहीं रहेगा तो आर्टिकल कहाँ से आएगा। ये बात हमको याद रखना पड़ेगा कि वो नाउन है तो आर्टिकल हो गए। तो अब हम लोग कुछ और समझेंगे तो कुछ विशेष प्रकार से। अब हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल का पहला क्या कहता है,
इसमें लिखेंगे आर्टिकल प्लस नाउन। इस चीज को समझेंगे। आर्टिकल का जो उपयोग होता है नाउन के साउंड के आधार पे, ठीक, वो तय होता है कि ए लगेगा कि एल लगेगा, ये साउंड तय करता है। लेकिन आर्टिकल जो आता है ये नाउन के लिए आता है, इसलिए नाउन साउंड फॉर आर्टिकल, नाउन साउंड फॉर आर्टिकल। इसका मतलब हुआ नाउन के साउंड के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग होता है। नाउन के साउंड के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग होता है और आर्टिकल आता है नाउन के लिए। यदि किसी नाउन का साउंड वोकल हो यदि साउंड वोकल हो तो इसमें अन लग जाएगा और कॉन्सोनेंट हो तो आ लगेगा। ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। हो गया, जल्दी से उतारो तेजी से। लिखो, एक रूल लिखो, letters that pronounce with the help of vocal cord, it is called vocal sound. It is called vocal sound. It takes the article L. जब किसी a letter that pronounced with the help of vocal cord, it is called vocal sound. It takes the article any use. कहने का मतलब हुआ कि जब किसी नाउन का या प्रोनाउन का साउंड वोकल कोड हो तो वो वोकल साउंड कहलाता है और उसके आधार पे एन का प्रयोग होता है। सो मैं अभी बताया था। लेकिन एक वक्त मैं बताऊंगा कि हमारे जो पहले हम लोग जो पहले पढ़ते हैं, जब तेजी सर हम लोग जो पहले पढ़ते थे ना, तो हमको बताया जाता है कि जब वोवेल लेटर हो तो एन लगेगा और कॉन्सोनेंट हो तो ए लगेगा। तो मैं थोड़ा सा मैं उस पर भी हम थोड़ा सा बात बताएंगे कि क्या होगा। हमारे टीचर ने सही बोला था। मैं कुछ वोवेल कर लेता हूँ, लेटर का को लेता हूँ और कुछ कॉन्सोनेंट कर लेता हूँ और मैं देखने का प्रयास करेंगे कि वो सर मुझे क्या कैसे बता रहा था, वो गलत बता रहा था। तो मैं पहला लेटर लेता हूँ, पहला वर्ड लेता हूँ इसमें यू से अम्ब्रेला, और दूसरा लेता हूँ यूनिवर्सिटी। और इसमें ले रहे हैं एलिफेंट, यूरोपियन,
यूरोपियन, और इससे सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें लेते हैं आवर और यू एक वोवेल लेटर है, ई भी एक वोवेल लेटर है और एच एक कॉन्सोनेंट लेटर है। और हम लोगों के शिक्षक ने पहले बताया था कि जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो तो एल लगाएंगे। तो मैं इसीलिए मैं उस चीज़ को दिखाने के लिए लाया कि क्या वो सर सही बताए थे, क्या वो ठीक था, क्या उसमें मैंने सही पढ़ा था, तो नहीं। तो देखेंगे, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आ आता है, जब आ आएगा तो हमने बताया था कि लगाएंगे। इसको देखो, ये आता है यूनिवर। यूनिवर मतलब यू लगाएंगे तो लेंगे ए। कहने का मतलब है कि साउंड के आधार पर अगर साउंड को स्वर का आ जाए तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट का आ जाए तो ए लगाएंगे। एलिफेंट एस होता है इसलिए एन लगेगा, यूरोपियन यूज होता है इसलिए ए लगेगा। आवर बोलते हैं तो एन लग जाता है, और हॉर्स बोलते हैं तो ए लग जाता है। तो कहने का मतलब मेरा प्रयास ये था कि मैं जो बचपन से पढ़ते आ रहा था कि कॉन्सोनेंट और वोवेल के अनुसार ए अंधी का प्रयोग होता है, सो गलत था। इसी से आपको पता चलेगा कि ये गलत था। जबकि मैं आज बताऊंगा कि नाउन के साउंड के आधार पे मैंने बताया था नाउन बेसिस आर्टिकल यूज नाउन साउंड। नाउन के साउंड के आधार पे आर्टिकल का प्रयोग होता है, ना कि नाउन का लेटर के आधार पे आर्टिकल का प्रयोग होता है। सो वैसे अगर सीखते हो तो वो गलत सीखते हो। आ गया, समझ में आ गया? चलो ठीक है। इसके बाद मैं आगे एक रूल देखता है तो आगे में क्या बात है, आगे कॉन्सेप्ट क्या है। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब हम लोग समझेंगे ये क्या लिखा मैंने, ये कॉन्सेप्ट क्या है। आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, इसको आर्टिकल जो लगेगा ये साउंड लेगा किसका, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का साउंड लेगा तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन नाउन के लिए मुझे ध्यान रखना है, ध्यान ये याद रखना है, नाउन के लिए, फॉर नाउन। कहने का मतलब हुआ कि मैं कभी भी एडजेक्टिव के लिए नाउन नहीं लगाता हूँ। एडजेक्टिव के साउंड के आधार पर लग सकता है, ना कि एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए, हमेशा नाउन के लिए। तो इस चीज़ को मैं समझूंगा ये क्या बताया था। जैसे एग्जाम्पल लिखूंगा तो मुझे समझ में आएगा। राम इज अन ऑनेस्ट मैन, या ऑनेस्ट हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इससे पहले मैं बताया था कि ऑनेस्ट में अन नहीं होता है, राइट था, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट मैन था। यहाँ पे क्या था, ऑनेस्ट मैन था। इस मैन जो नाउन था सिंगुलर काउंटेबल, उसके लिए आर्टिकल आया और ये ऑनेस्ट के साउंड, ऑनेस्ट का साउंड तय किया कि ये एल लगेगा। कहने का मतलब ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया, उसका साउंड लिया तो एल लगा, नाउन के लिए लगा, नाउन के लिए लगता है। वैसे याद रखना कि जो आर्टिकल लगता है नाउन के लिए लगता है। मुझे लगता है कि ये आप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए है, ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अभी तो बताए थे, देख लीजिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये बताया था कि
आर्टिकल का यूज होगा, इसके लिए होगा और इसके अनुसार, इसके साउंड के अनुसार होगा। तो मैं उसी वही किया हूँ। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए आप लोग। लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप बोलोगे भैया यहाँ पे ये राइट है, ये भी राइट है, क्योंकि ये आर्टिकल हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, तो ये रूल तो फॉलो कर गया। तो इसी वजह से नाउन यहाँ पे अगर हम आर्टिस्ट भी दे दें तो भी यहाँ पे ए ही लगेगा, ना कि इसका हम साउंड लेंगे। साउंड जब भी लेंगे हम इसका साउंड लेंगे और इसके लिए आर्टिकल लगेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी आएगा तो वो आर्टिकल को लेगा ही लेगा। इसके बाद में एक और रूल देखूंगा, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है? इससे पहले ये देखिए कि एडवर्ब का साउंड लेगा और नाउन के लिए फॉर नाउन के लिए आर्टिकल होगा। अभी तक मैंने एडजेक्टिव का साउंड लेता था, लेकिन आज फिर उसके बाद मैंने एडवर्ब का। इसका मतलब क्या है, चलो उसको भी दिखाते हैं, एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। राम इज अ वेरी गुड बॉय। और राम इज वेरी गुड बॉय। अब इसमें पता लगा कौन सही है तो कौन गलत है। मैं बताता हूँ कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, जबकि इसमें आर्टिकल होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं है, जबकि यहाँ पे आर्टिकल है। अब बात है कि सिंगुलर काउंटेबल है तो आर्टिकल है, लेकिन ए होगा कि एन होगा, ये किसको तय करेगा? ये वेरी, ये एडवर्ब तय करेगा कि आर्टिकल कौन सा लगेगा। तो एडवर्ब वेरी बोलने से साउंड कॉन्सोनेंट आता है, इसलिए ए लगेगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं और आगे नेक्स्ट क्लास कल चलेगा। यहाँ पे 1 से लेके 12वीं साइंस एंड आर्ट्स का क्लास चलता है। आप लोग जरूर आइए और विश्वास कीजिए, जरूर मिलेगा आपको सफलता। मेरा पूरा कोशिश रहेगा आपको हम सफल करें और जो भी क्लास चलेगा उसको हम सिखा सकें। दोची में 2 क्लास है मेरा, और क्लास का नाम तो आप लोग जानते हैं, लाइव क्लास में नीतीश कुमार है।